ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी 5 चरण में ही 300 पार जाने का दम भर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रही है। पिछली बार बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीतकर आरजेडी को शून्य पर समेट दिया था। विपक्षी गठबंधन से सिर्फ कांग्रेस को ही 1 सीट मिल पाई थी। 5 चरण के चुनाव में बिहार में 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। बिहार में अगले 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान होना बाकी है। ये वो 16 सीटें हैं जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी बिना जेडीयू के बीजेपी के गठबंधन ने 16 में से 15 सीटें हासिल की थीं। ऐसे में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और चिराग पासवान की एलजेपी के साथ मिलकर वोटों के गणित को 2014 और 2019 के साथ मेल करना चाहती है। बिहार में अगले 2 चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव बाकी है, उनमें 2014 में मौजूदा एनडीए ने सभी 16 सीटें जीती थी। हालांकि तब 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी, जिसने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। 2019 में यह प्रदर्शन कायम रहा और जेडीयू के साथ एनडीए ने इस बार भी सभी 16 सीटें जीत ली। बिहार में अब तक चुनाव तनाव मुक्त रहा है, लेकिन 5वें चरण के मतदान के बाद सारण में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों की खूनी झड़प में एक आदमी की जान चली गई। ऐसे में सुलगती सियासत को ठंडा करने के लिए प्रशासन ने यहां 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, तो एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में तो अब तक हुए हर चरण के चुनाव में तनाव का सिलसिला कायम है। ताजा मामला जलपाईगुड़ी का है, जहां रामकृष्ण मिशन परिसर में तोड़फोड़ और हमले के बाद हंगामा मचा है। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया था, जिस पर स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज ने उन्हें कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। इसे लेकर पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जिस रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जो बीजेपी और आरएसएस के प्रतीक पुरुष हैं, उनसे जुड़ी संस्था को टीएमसी ने राजनीति में घसीटा, तो अब इसे लेकर सियासी तापमान भी बढ़ गया है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता जी एकदम साफ साफ कह दिया था कि रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ या इस्कॉन या कोई ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ उनका किसी तरह वो डिसरेस्पेक्ट नहीं है, वो रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनका दिल में रिगार्ड्स है उसके लिए। और said yesterday against the Ramakrishna Mission and the Bharat Sevashram Sangh is what she believes, because she indulges in vote bank politics, and she is the only chief minister in independent India and in West Bengal to have cast aspersion on Ramakrishna Mission, on Bharat Sevashram Sangh and the ISKCON, and people are not taking it lightly. पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव की नई तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर से भी आई, जहां बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पथराव हो गया, जिसका आरोप टीएमसी पर लगा। अगले 2 चरण में पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर चुनाव होना है। इन 17 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने 5 झटक कर टीएमसी को बड़ा झटका दिया था, क्योंकि 2014 में इन सभी 17 सीटों पर टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी का जोर पश्चिम बंगाल में अपनी सीटों के अंक गणित को बढ़ाने पर है, तो टीएमसी का इरादा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विपक्षी गठबंधन में अपना रुतबा बढ़ाने पर है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 चरण के चुनाव में जिन 17 सीटों पर मतदान बाकी है, इन सभी सीटों को टीएमसी ने 2014 में अकेले जीती थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने इनमें से 5 सीटें झटक कर टीएमसी के अंकगणित को 12 पर ला दिया।
कुल मिलाकर अगले 2 चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के जिन 60 सीटों पर चुनाव होना है, वो देश भर में आखिरी 2 चरणों की कुल 115 सीटों में आधी से ज्यादा है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों के लिए गंगा के आंचल में बसे इन 3 प्रदेशों के जनादेश बेहद मायने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे TV9 भारतवर्ष।